नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में कविता है उत्साह। यह उत्साह कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला इन कवि का उपनाम है। उन्होंने इस कविता का नाम रखा है उत्साह, जोश से भरी हुई कविता। यह एक आह्वान है, आह्वान कविता है। आह्वान होता है किसी को बुलाना। किसे बुलाया गया है? इसमें संबोधित किया गया है किसे? बादल को। कवि कहता है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है, बरसने के साथ साथ गरजने के लिए। गरजने के लिए क्यों? क्योंकि उनको बुला रहा है क्रांति के लिए। बादल जो है वो निराला जी का प्रिय विषय रहा है। बादल एक तरफ तो प्यास बुझाता है प्यासे जनों की, दूसरी ओर वो प्रेरणा भी देता है विध्वंस की, विप्लव की, क्रांति की प्रेरणा देता है लोगों को कि समाज में क्रांति कीजिए आवश्यकता पड़ने पर। तो इस प्रकार कवि इन पंक्तियों में कहता है बादल गरजो, हे बादलों गरजो, और गरज कर घेर 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 लो किसे? घोर गगन को। गगन को घेर लो। गगन आकाश, गगन आकाश, आकाश को घेर लो। कैसे? घोर तरीके से, भयानक रूप से घेर लो। और तुम हे बादलों, तुम तो ललित ललित हो, ललित सुंदर, ललित सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो। काले घुंघराले, तुम तो काले रंग के हो और घुंघराले बालों की तरह हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कोई बच्चा, बाल बच्चा, कल्पना कल्पनाएं करता है, पाले और उन कल्पनाओं को पाल लेता है अपने दिमाग में। वैसे ही तुम हो, बालक की कल्पना के समान पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में, उर होता है हृदय, कि तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि, बिजली की छवि है, बिजली की चमक है तुम्हारे हृदय में। फिर कवि स्वयं को भी और अन्य कवियों को भी संबोधित करते हुए कहता है कि हे कवि, तुम नवजीवन वाले हो, लोगों को नया जीवन की प्रेरणा देने वाले हो। इस वज्र छिपा, हे बादलों, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर वज्र छिपा हुआ है, वज्रपात करने की क्षमता है। वज्रपात हम ये कह सकते हैं कि भाई जो ओलावृष्टि होती है, ये हम वज्रपात के रूप में ले सकते हैं। नूतन कविता फिर भर दो, नई कविता, दोबारा से नई कविता लिखो जिसमें लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा दी गई हो, बादल गरजो। इस प्रकार से इस पद में कवि जो है वो बादलों को गरजने के लिए कहता है, संबोधित करता है, क्रांति चेतना के लिए संबोधित करता है। इसमें अलंकार अगर हम देखें तो अलंकारों के माध्यम से घेर घेर, घेर घेर, यहां पर इस शब्द में घेर घेर में पुनरुक्ति, पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बोल देते हैं। पुनरुक्ति का मतलब है एक ही उक्ति दोबारा से आ जाए। और घेर, इसमें घ घ की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ललित ललित, ललित ललित में भी पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति। बाल कल्पना कैसे पाले, बालक की कल्पना के समान, के समान, जहां पर के समान तुलना किसी की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा,
कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। बालक की कल्पना के समान पाले गए हो, उपमा अलंकार। और भाषा, ब्रज भाषा नहीं है, भाषा है इसमें खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। इसके अतिरिक्त संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, संस्कृत होता है यानी कि तत्सम, वज्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। रस, वीर रस, जहां पर वीरता की बात हो, उत्साह की बात हो, कविता का तो नाम ही उत्साह है, जोश की बात हो, वहां पर वीर रस होता है। और वीर रस के साथ गुण कौन सा होता है? माधुर्य, ओज गुण, गुण होता है ओज गुण, ओज गुण है। खड़ी बोली हिंदी है, अलंकार हमने इसमें छांट दिए हैं। तो इस प्रकार से इस इस पद का काव्य सौंदर्य भी बता दिया गया है और व्याख्या भी कर दी गई है। अब इसके बाद दूसरा पद है, वो अभी लिखता हूं, इस पर बने रहिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा पद। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है कि विकल, विकल होता है बेचैन, व्याकुल, व्याकुल, और उन्मन होता है उदास। कवि कहता है कि बेचैन थे, उदास थे, और दो बार कहा, अर्थात बहुत ज्यादा बेचैन है लोग। विश्व के, संसार के, निदाग, निदाग होता है गर्मी के कारण। सकल जन, सकल सारे जन लोग, निदाग ताप के कारण या गर्मी के कारण, जन सकल सारे सभी, जन लोग। कवि कहता है कि इस संसार के सारे व्यक्ति गर्मी के ताप के कारण बेचैन थे, उदास थे। आए अज्ञात दिशा से, हे बादल तुम अज्ञात दिशा, ऐसी दिशा जिसका ज्ञान ना हो। अनंत के घन, अनंत आकाश को कहते हैं घन बादल, घन बादल, अनंत आकाश। कि हे बादलों, हे बादल तुम आकाश मार्ग से आए हो, पता नहीं कौन सी दिशा से आए हो। तप्त धरा, गर्म धरती, जल से फिर शीतल कर दो, जल से दोबारा से इसकी प्यास बुझा दो, इसका ताप कम कर दीजिए। बादलों को आह्वान किया गया है इस कविता में। तो इस प्रकार हम इस कविता में यह सीख पाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादलों को संबोधित किया है। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य जो पेपर में मिलता है हमें। अलंकार, विकल विकल, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति, क्योंकि दोबारा से आया है पुनरुक्ति अलंकार, दोबारा से वही शब्द आ गया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार, कहां पर आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। आए अज्ञात, आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार है। और इसके अतिरिक्त सारी की सारी कविता में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण, जहां पर प्रकृति की जितनी भी, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, कुछ भी है प्रकृति के अंतर्गत, उनको मनुष्य की तरह व्यवहार करते दिखाया जाए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार है। भाषा,
भाषा है खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। हिंदी भाषा है। इसके अतिरिक्त रस, जहां पर वीरता और उत्साह की बात हो रही है, वीर रस। वीर रस के साथ एक गुण है जो बंधा रहता है, ओज गुण। ओज गुण, वीर रस ओज गुण समाहित। तो इस प्रकार इस कविता में बादलों को संबोधित किया गया है, आह्वान है कविता में, साथ ही क्रांति का प्रतीक है। बादल क्रांति और चेतना का प्रतीक है। धन्यवाद राजीव कुमार।